साथियों नमस्ते। मैं हूं ज्ञानेश वाकुलकर। खबर दस्तक में आज हम बात करेंगे दिल्ली के मामले में, मोदी जी के मामले में और हमारे केजरीवाल जी के मामले में। असल में इस देश में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन चलाए, करीब 15 साल की पहले की बात है, तभी केजरीवाल जी का उदय हुआ। वो पहले ही चुनाव में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की, 28 सीटें उनको मिल गई थी और माननीय शीला दीक्षित जी के खिलाफ में खड़े रहते हुए उनको गिराया केजरीवाल जी ने, एक नया रिकॉर्ड बनाया था। उसके पहले उनका जो उदय हुआ असल में, तो अन्ना हजारे के बहाने, मतलब अन्ना हजारे जी को नेतृत्व दिया भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का। और इस देश का दुर्भाग्य ऐसा है या त्रासदी ऐसी है, समझ लीजिए, कि सबसे बोगस आंदोलन को इस देश में सबसे ज्यादा रिस्पांस मिला, ऐसा बोल सकते हैं। टोटली बोगस था, बेसिर पैर की बातें थी। हमारा देश किस तरीके से पॉलिटिकल लेवल पे या समझदारी के मामले में कैसा दिवालिया है, ये मुझे ताजुब हुआ। मैं आपको बता दूं कि जब ये आंदोलन चल रहा था, चरम पर था, कई नेताओं ने भी मुझे बोला, कई संपादकों ने बोला था उस समय कि भाई आप ऐसा करिए कि मैं महाराष्ट्र से आता हूं, तो कई लोगों ने बोला कि आप ऐसा करिए, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और उनके पास नेता नहीं है महाराष्ट्र में, आपको भी एक अच्छा मंच मिल जाएगा। क्योंकि मैं जनता दल का महाराष्ट्र का पहले प्रेसिडेंट था, शिवसेना का जिला प्रमुख था पहले, लेकिन महाराष्ट्र का मैं युवा जनता दल का प्रेसिडेंट था जब वीपी सिंह वगैरह प्राइम मिनिस्टर थे। वीपी सिंह के इसमें मैंने एंट्री की, सॉरी, लेकिन देवे गौड़ा जी, गुजराल जी वगैरह ये जो लोग थे ना, तो उस समय मैं महाराष्ट्र का चीफ था युवा जनता दल का। कहने का मतलब ये है कि कई संपादकों ने भी बोला था मुझे, कई बड़े बड़े विचारवंत ज्ञानी वगैरह, कई लेखक तो उनके फेवर में चले गए थे केजरीवाल जी के फेवर में जब उन्होंने पार्टी बनाई। एक तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये थी कि वो आंदोलन बोगस है, इसलिए मैंने तभी तभी भी मैं बोलता था केजरीवाल, ये इस व्यक्ति पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। हालांकि ठीक है, दिल्ली में उन्होंने थोड़ा बहुत ठीक काम किया, दिल्ली में थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि दिल्ली एक नगर निगम है। आखिर कुछ भी कहे तो दिल्ली एक शहर है, दिल्ली एक महानगर पालिका है, और एक महानगर पालिका को ही समझ लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का दर्जा दे दिया है। महानगर पालिका जितने शहर को, एक शहर को कितना भी बोले, तो वो उसमें ये डेवलपमेंट वाले जो उन्होंने काम किए वो कि बहुत बड़े नहीं है वो, मतलब हालांकि ठीक है कि बाकी राजनेताओं की तुलना में उन्होंने ठीक काम किया, ऐसा ही बोल सकते हैं, मगर बहुत कोई क्रांतिकारी वगैरह कोई काम नहीं था। केजरीवाल जी, उनकी रणनीति वगैरह, वो कोई बहुत लोगों को क्यों इतनी उनको की तारीफ करने में मजा आता है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे पहले दिन से ये आदमी, इनके तरीका और अन्ना हजारे का आंदोलन बिल्कुल बोगस महसूस हुआ। मैं अन्ना हजारे, ये आंदोलन में बैठने के पहले अन्ना हजारे देश में घूम रहे थे, तो उसमें नागपुर में भी आए थे, उनकी मीटिंग में मैं गया था। उसमें भाषण करने के लिए भी मुझे बोला, मैं देखने के लिए गया था। और जब उनके अन्ना हजारे का एक प्रेस को वालों के साथ में, मतलब जो प्रेस वाले आए थे उनको जो बाइट दे रहे थे, उसमें जो बोल रहे थे, उसी में मुझे लगा कि आदमी बोगस है। सबसे बड़ी बात यह है, और मैं तब से बोल ही रहा, लिख ही रहा हूं, मेरे कई पोस्ट होंगे, मैंने सिर्फ केजरीवाल जी का एक ही समय तारीफ की उनकी कि हाँ ये ठीक है। जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं वो, लेकिन वो अगर लड़ना चाहते हैं तो उन्होंने पार्टी बनाई है, ये बहुत अच्छा फैसला है, ये मैंने बोला। बाकी आज तक मैंने केजरीवाल का समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और अभी भी करूंगा नहीं, क्योंकि वो भी बोगस ही है, उनका भी काम ही बोगस है। माफ करिए, आप लोगों को शायद बहुत शौक लगे, मगर देखिए कि इसलिए बोलता था मैं कि मोदी शाह तो ये तो बिल्कुल झूठ का पुलिंदा, और कितनी बंडलबाजी करते हैं, कितने झूठ बोलते हैं। वो शाह नहीं बोला है। अब ये दोनों मौसेरे भाई है, एक बड़ा भाई एक छोटे मियाँ, एक छोटे मियाँ एक बड़े मियाँ, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, केजरीवाल कहे या मोदी कहे, ये दोनों सगे मौसेरे भाई है। मैं झूठ इसलिए बोल रहा था उनके आंदोलन को कि केजरीवाल ने और अन्ना हजारे ने यह बोल दिया था कि एक लोकपाल आ जाए, लोकपाल की नियुक्ति कर दे, तो देश का 80% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये तो इम्पॉसिबल सी बात है।
कोई नहीं कर सकता। और ये जो भी कोई आदमी ऐसा बताता है तो एक तो वो उल्लू बना रहा है या एकदम बेवकूफ है, उसको समझता नहीं है, ये उसका मतलब होता है। तो केजरीवाल जी को समझता नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। मगर वो जब वो समझता है फिर भी ये बोल रहे तो उल्लू बना रहे थे जनता को। और अन्ना हजारे को तो कुछ समझता ही नहीं था। भाई एक आदमी आने से अगर देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी। भगवान भी आ जाए तो भी नहीं हो सकता। फिर भी इन लोगों ने उल्लू बनाया और 3 बार मुख्यमंत्री बने। अब वो माजी मुख्यमंत्री है, अभी वो राष्ट्रीय संयोजक है। और उन्होंने अपने साथियों को कैसा कैसे पर कतरे है उनको कैसा, जिस तरीके ये बिल्कुल ही बहुत ही एनकाउंटर, पॉलिटिकल एनकाउंटर कैसे करना, ये केजरीवाल से कोई सीखे। तो मोदी जी और केजरीवाल जी की अभी लड़ाई है दिल्ली के लिए, क्योंकि आज केजरीवाल ये विषय में नहीं है, लेकिन इनकी लड़ाई ये है कि ये दिल्ली के लिए और अशोक विहार में जो झुग्गी झोपड़पट्टी झोपड़ी वालों को 1675 परिवारों को उन्होंने स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबियां देने का प्रोग्राम मोदी जी ने किया। अब वो फ्लैट्स बने हैं नहीं बने हैं, परिपूर्ण है नहीं है, ये तो मालूम नहीं, क्योंकि जैसे इनके सिलेंडर खाली रहते हैं, जैसे इनका सबका साथ सबका विकास खाली रहता है, कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ घोषणाएं जुमलेबाजी होती है। तो ये क्या है मालूम नहीं है, लेकिन वो आए थे वो चाबियां देने के लिए। फ्लैट स्वाभिमान, स्वाभिमान कौन सा स्वाभिमान, किसका स्वाभिमान, उनके अडवाणी जी का स्वाभिमान या भागवत का स्वाभिमान या देश की जनता का स्वाभिमान, ये तो मोदी जी उनका ही नहीं स्वाभिमान देख रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों का क्या रक्षण करेंगे, ये बात अलग है। लेकिन उस समय में अभी क्योंकि चुनाव अभी है, आगे है 1-2 महीने में, अभी मतलब इमीडिएट चुनाव है वहां पे, सभी पार्टियां काम में लग गई है, कैंडिडेट भी फाइनल कर रहे हैं उस तरीके से। तो ये तो दौर चलेगा, इसका उद्घाटन करो, उसका लोकार्पण करो, ये मामला चलेगा। लेकिन मोदी जी ने उस भाषण में बाकी कुछ नहीं बोला कि मैंने क्या किया, अभी 11 साल होते आ रहे हैं तो भाई मैंने क्या किया, कुछ नहीं। अपनी सरकार ने क्या किया है, कुछ नहीं। उन्होंने जो भाषण दिया है, टोटल जो भाषण दिया है 43 मिनट्स का, उसमें 39 मिनट सिर्फ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इनकी बुराई करने में, गालियां देने में मोदी जी ने लगाई, खर्च कर दी। ऐसा अटैक केजरीवाल ने किया है, मोदी जी पे किया है। इसमें ठीक है थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी को गाली देना, झूठ बोलना और बुराइयां करना, विरोधियों की बुराइयां करना, अच्छे आदमी की भी बुराइयां करना, इसमें बहुत मजा आता है। वो एक मानसिक समाधान होता है। जब भी वो किसी को गाली देते हैं, जब भी वो झूठ बोलते हैं, जब भी किसी की बुराई करते हैं, तो मोदी जी अंदर से बहुत, चेहरे पे उनके एक बहुत बड़ी चमक होती है, चमक होती है, जैसे शैतान के चेहरे पे होती है ना, होती होगी, शैतान को तो देखा नहीं मैंने, मगर जब बुरी अच्छी चीज को बुरी बताने में, अच्छे लोगों की बदनामी करने में, अपमान करने में मोदी जी को बहुत बड़ा आनंद आता है, अंदर से बहुत बड़ा आनंद आता है। उनको तो क्या है, चांद सूरज की भी खिलाफत करनी पड़े ना, या फिर चांद सूरज से उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसा पता चले तो सूरज की भी कई गलतियां मोदी जी निकाल देंगे। चांद की तो बात ही छोड़ दीजिए, सूरज को एक बार उनका बस चले तो सूरज को भी तोड़ मरोड़ करके रख देंगे, उसका भी नाम बदल देंगे। ठीक है, अभी तक उन्होंने बदला तो नहीं है, ये ठीक है। आज का वीडियो देखकर अगर उनके मन में आ जाए कि सूरज का भी नाम बदल दे, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहना ये तो मजाक में बोला मैंने, लेकिन ये बात देखिए, तो मोदी जी अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते हैं, मगर दूसरों पे टारगेट करते हैं। जहां तक उन्होंने नेहरू जी को कभी छोड़ा नहीं है। लेकिन अब एक बात है कि उनके ही चेले, उनके ही गुरु समझ लीजिए, क्योंकि केजरीवाल भी आरएसएस से संबंधित है, उनके पिताजी तो थे ही, अब वो भी थे, क्योंकि केजरीवाल जी के आजू बाजू में इर्द गिर्द जो पदाधिकारी थे आरएसएस के थे, आरएसएस के थे। और उनमें से बहुत सारे लोग जो इनको योगेंद्र यादव को छोड़ दिया जाए तो जो भाग गए हैं उनसे, वो मैक्सिमम लोग बीजेपी में चले गए। और ये अभी जो उनके जो कवि है अभी, तो वो भी तो अभी बीजेपी के राह पे है। खैर छोड़िए, उनकी कोई बात नहीं है। तो केजरीवाल ने बोला कि भाई देखिए, राजनीति कैसी फूहड़ राजनीति है, राजनीति की सतही राजनीति है, कोई बेसिक विषयों पे कोई बोलते ही नहीं है। केजरीवाल ने क्या बोला उन पे आरोप करते समय कि भाई एक तो बीजेपी के पास में सीएम का चेहरा नहीं है, भाई नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं होगा। कोई नैरेटिव नहीं है, ये ठीक है कि उनके पास में कोई नैरेटिव नहीं, उनके पास में कोई एजेंडा नहीं। तो बीजेपी के पास में कोई एजेंडा है ही नहीं,
संघ और बीजेपी के पास में कोई एजेंडा नहीं, उनको नफरत फैलाना, द्वेष फैलाना, आग लगाना, लोगों के का कत्ल करना, ये मतलब पॉलिटिकल तरीके से भी एनकाउंटर करना, जो भी है पॉलिटिकल तरीके से, सामाजिक चरित्र के तरीके से लेवल पे ये सब यही काम करते हैं। इनके पास में कोई अच्छा काम तो है ही नहीं। और केजरीवाल जब आरोप लगाते हैं तो ये बात ठीक है, इनके उनकी बात में दम है, क्योंकि बीजेपी वालों के पास में कोई प्रोग्राम है ही नहीं किसी की ये करने के बजाय। तो लेकिन एक बात है कि केजरीवाल की भूमिका क्या है, तो केजरीवाल के पास में भी कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली में वो स्कूल और इसकी बात करते हैं, हेल्थ क्लिनिक वगैरह की, उससे ज्यादा आगे क्या है। बिजली के मामले में भी उनका जो सच क्या है झूठ क्या है लोगों को पता चल ही गया। लेकिन आरक्षण के बारे में कोई है एजेंडा? क्या दिल्ली में रहने वाले लोगों को आरक्षण या ओबीसी की जनगणना इसके मामले में कुछ लेना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है? आरक्षण के मामले में, जनगणना करने के मामले में, किसान आंदोलन के मामले में कोई ली थी भूमिका केजरीवाल ने? एनआरसी के मामले में, सीएए के मामले में कोई भूमिका ली थी? दंगे हुए थे, दिल्ली में दंगे हुए थे, कई लोग मर गए, मारे गए, लेकिन केजरीवाल तो चुप रहे थे। तो इनके पास में भी क्या एजेंडा है भाई? तो सिर्फ वो दिल्ली के लिए एजुकेशन और वो ये बोलना इससे नहीं होगा, देश का सवाल भी है। और इसीलिए हम लोगों को केजरीवाल के बारे में जनता क्या सोचती है वो तो ठीक है, क्योंकि जनता का ये होता है, मगर जनता ने सोचना भी चाहिए। मगर एक बात गंभीरता से लेनी चाहिए, केजरीवाल जी ने जो बोला कि मोदी जी ने जिस स्पीड से 5 साल में 4700 मकान बनाए हैं, 4700 मकान बनाए हैं, फ्लैट्स दिए हैं, असल में 15 लाख लोगों को फ्लैट चाहिए। मकान की जरूरत 15 लाख लोगों को है, और 4007 से 5 साल में अगर इसी स्पीड से चले तो 2030 तक भी इनको समय, मतलब 2080 तक, सॉरी 2030 है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे ये युग्या जो है ना, कितनी झोपड़ियां। तो 5 साल में 2,78,000 लोग बेघर हो गए हैं। ये भी देखिए इन लोगों ने जो करतूते हैं इनकी, जितने मकान मिले हैं ना, जिनके घर मिल रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा लोग बेघर हो रहे हैं 5 साल में। और इसीलिए संकल्प इनका अगर करे, पूरा करे, तो 200 साल लगेंगे, ऐसा केजरीवाल का कहना है। 230 साल तक तो क्या करेंगे ये, 4700 और बना देंगे, 5000 बना देंगे, तो 200 साल लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि ना मोदी जी की बातों में कोई दम है, ना केजरीवाल जी की बातों में दम है, क्योंकि ये कॉन्क्रीट बातों पे कोई उनके पास में एजेंडा, इनके पास में भी नहीं, उनके पास में भी नहीं। लेकिन फिलहाल लड़ाई है, देखते रहेंगे, देखेंगे हम लोग। आप देखते रहिए खबर दस्तक, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये युवाओं का नया उपक्रम है, हम भी उनके साथ में हैं, आप भी उनके साथ में रहिए। अच्छी पत्रकारिता के लिए समर्थन करिए, मदद करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।